ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 24 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि नवमी तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। आपके लिए ग्रह अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। केवल थोड़ा आलस्य को त्यागने का प्रयास करें। मन थोड़ा आलसी रहता दिखाई दे रहा है और आलस के कारण से आपकी प्रोग्रेस थोड़ी वापस हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। पराक्रम दिखाने का अवसर है, उठिए जागिए चलिए और समय का उपयोग करने का आपको प्रयास करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल इस दिन से अस्त होने जा रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से मंगल महाराज आपकी बुद्धि के स्वामी हैं। मंगल जब अस्त हो जाएंगे, शनि वक्री चल रहे हैं आपकी राशि में पहले ही, तो ऐसे में कई चीज़ों में आपको फंसा सकते हैं, ढीले हो सकते हैं। पराक्रम में कमी आने के कारण से, अटेम्प्ट में कमी आने की, मंगल जो है पराक्रम का स्वामी, शौर्य का स्वामी है और इसमें कमी आने के कारण से बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो करीब करीब दोपहर को 1:14 से आरंभ होगा। उसके बाद कोई नया कार्य आरंभ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि देखिए, मंगल अस्त होने जा रहे हैं, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ मंगल की बात आ रही है तो मैं आपको एक बात कर देता हूँ। आजकल लोग बड़े विचित्र हो गए हैं। लोग मंत्र में भी, मंत्र और नग में क्या फर्क है ये आपको समझ लेना चाहिए। मंत्र परमात्मा की आराधना है, वो कभी कल्याण, हमेशा कल्याण ही करती है, कभी अशुभ कर ही नहीं सकती, चाहे आपके ग्रह अनुकूल हो चाहे आपके ग्रह प्रतिकूल हो। इस बात का ध्यान रखें। अभी कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति एक जगह लेक्चर में गए, वहाँ एक मोहतरमा थी, आचार्य तो आजकल बहुत हो गई हैं, ज्योतिष के गणमान्य अपने आप को समझ लेते हैं और वो कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा, आपका ग्रह यदि अशुभ चल रहा है और ऐसे में आपने मंगल का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तो ग्रह आपके और अशुभ हो जाएंगे। ऐसे मूर्खों की संज्ञा आपको विशेष तौर पर त्यागने का प्रयास करें। हनुमान जी परमात्मा सदा कल्याण करने वाले हैं, वो हमसे ज़्यादा है। प्रार्थना करते हुए कहा गया है, मत समापात की नास्ति पाभग्नि त्वत्समानईं एवं ज्ञात्वा महादेवीम यथा योग्यम तथा कुरु। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे लिए जो योग्य हो आप करें। प्रार्थना वो कार्य है कि परमात्मा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हमारा कभी अहित नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें। जो ऐसे लोग हैं जो प्रपंच रचते हैं, आपके मन में शंका उत्पन्न करते हैं, उनके साथ बैठना, उनको सुनना, उनके पास जाना कष्टकारी हो सकता है। तो इसलिए बहुत बुद्धिमानी के साथ चीज़ों को समझते हुए कार्य करना चाहिए आपको, तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख की बात कर लेते हैं। 25 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और उस दिन दशमी और एकादशी का योग एक साथ है। एकादशी क्षय हो गई है, अगले दिन सूर्योदय से पहले वो समाप्त हो जाएगी, द्वादशी आरंभ हो जाएगी। इसलिए क्षय जो तिथि में सूर्योदय और सूर्यास्त के विशेष तौर पर अगले दिन के सूर्योदय से पहले कोई तिथि समाप्त हो जाती है और जो दिन चल रहा है उसके सूर्योदय के बाद वो आरंभ होती है, तो वो क्षय मान ली जाती है। तो उस दिन एकादशी क्षय, पद्म एकादशी नाम है इसका। समस्त प्रकार के कल्याणों को करने वाली एकादशी कलिकाल में कही गई है और ऐसे में भगवान विष्णु का विशेष तौर पर स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। देखिए, आपके ग्रह इस वक्त जो ग्रह का योग बना रहे हैं, थोड़े खर्चे आपके बढ़ाने के योग बना सकते हैं। कुटुंब भाव में आपकी चंचलता के कारण से थोड़ा सा उठापटक होने की, यानी परिवार में आपका मन चंचल जो है वो थोड़ा सा कहीं कष्ट में डाल सकता है। अभाव, धन का अभाव, कहीं ना कहीं खर्चों में कमी लाने की वजह से या कुछ ना कुछ रोकने की, सेविंग बढ़ाने की आपकी इच्छा होने के कारण से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए, उनको चरणामृत से, पंचामृत से स्नान कराइए और फिर चरणामृत ग्रहण करिए और समस्त परिवार को भी दीजिए। कल्याण के योग बनेंगे। ये सुंदर उपाय है, इसको कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 26 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन द्वादशी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का अवसर है और बहुत सुंदर तिथि है। द्वादशी तिथि मंगलवार का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके, थोड़े से एक बात का ध्यान रखें, आपके कल्याण का मार्ग मैं आपको बता देता हूँ। मनोमस्तिष्क में, आपके व्यापार में थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकता है ये ग्रहों का योग और साथ साथ वाणी की थोड़ी चंचलता उत्पन्न कर सकता है। वाणी में थोड़ी सी शालीनता में कमी ला सकता है, जल्दबाजी करा सकता है।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है कि किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझकर ही अपने सुझाव को देने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वामन जयंती है, भगवान वामन का अवतरण इस शुभ तिथि में हुआ। द्वादशी तिथि भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि माना जाता है। तो ऐसे में सबसे श्रेष्ठ आपके लिए उपाय है कि किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मणों के निमित्त, पुजारियों के निमित्त, ज्ञानवान व्यक्तियों के निमित्त, बटुकों के निमित्त, छोटे बच्चे ब्राह्मण होते हैं उनका पूजन करें, उनको वस्त्र इत्यादि दें और उनके लिए कुछ भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें। जो उनके रुचिकर भोजन बन सकते हैं वो उनके निमित्त देने का प्रयास कीजिए। सुंदर उपाय है, इसको कर आपने उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। 27 तारीख को त्रयोदशी का अवसर पड़ रहा है और भाद्रपद मास की त्रयोदशी जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष का व्रत करने का सुंदर योग बना रही है। बुद्ध प्रदोष का योग है। जब आपके व्यवसाय में किसी न किसी कारण से कष्ट आने के योग बन जाते हैं या बुद्धि में आपको लग रहा है थोड़ी जटिलता आदि चली जा रही है, तो कहा जाता है प्रदोष व्रत जब बुधवार को पड़े तो उस दिन भगवान शिव का विशेष तौर पर अभिषेक जो करते हैं शाम को प्रदोष काल में सूर्य अस्त होने के करीब जो 48 मिनट तक का समय है उस समय में सुंदर तरीके से संध्या वेला में भगवान का प्रदोष समस्त दोष रहित काल में यदि पूजन करें तो कहा जाता है समस्त प्रकार के इस प्रकार के जो अनिष्ट योग बन रहे होते हैं उन सबको साफ सही करने का योग बन जाता है सुंदर तरीके से। बुध है, बहुत सुंदर योग बना रहा है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो सुबह 7:10 से आरंभ होगा और शाम के करीब 6:56 तक रहेगा। तो इस समय का आप सुंदर उपयोग कर सकते हैं कोई भी नया कार्य करने के लिए। केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन अभिजीत योग नहीं, मुहूर्त नहीं बनेगा। इस दिन मध्याह्न काल में, दिन के मध्य काल में विशेष तौर पर वो काल राहु काल विद्यमान रहेगा, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बन रहा है, लेकिन बस ध्यान रखना है आपको समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना है। बहुत सारे पराक्रम में वृद्धि करने के योग बना सकते हैं, आपके मन में थोड़ा सा उत्साहवर्धन कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा और शनि का जो योग बन गया है वो थोड़ा सा कष्टकारी है, वो आपके जीवन में आलस से उदय कर सकता है। तो अपने आपको प्रोवोक करना है, उठाना है, आपको मनोमस्तिष्क शुभ कार्य में लगाने का प्रयास करना है, तो वो सुंदर रहेगा आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। उपाय क्या कीजिए, एक बात का और ध्यान रखें, कुछ फालतू लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। कुछ बहुत सारे लोग बेकार के कामों में, अपने कामों में आपको उलझा सकते हैं और फिर आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोच विचार करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। इन सब सूत्रों को समझते हुए कार्य करें। वहीं हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की चतुर्दशी तिथि। ये चतुर्दशी तिथि जो भाद्रपद मास में आ रही है बड़ी सुंदर योग बना रही है। अनंत चतुर्दशी का योग है। अनंत चतुर्दशी यानी भगवान अनंत देव का पूजन इस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया जाए। जो अनंत हैं, जो सब जगह व्याप्त हैं, ऐसे अनंत देव भगवान का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना से। अनंत चतुर्दशी का एक प्रभाव और शास्त्र में बताया गया है। ये कह दिए प्रभाव ये बताया गया है कि आज जो भी कर्म करेंगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कर्म करें शुभ करें, क्योंकि शुभ करेंगे तो उसका अनंत शुभ फल प्राप्त होगा, लेकिन अशुभ करेंगे तो उसका भी अनंत, खासतौर पे अक्षय फल प्राप्त हो सकता है अशुभ का। तो इसलिए कम से कम अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें। और ग्रह भी आपको वही दिखा रहे हैं इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में। धर्म के साथ साथ चंद्रमा का सुंदर सहयोग बन रहा है, तो अपने मन को थोड़ा धर्म भाव में लगाने, धर्म कार्य में लगाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा भगवान का पूजन विशेष तौर पर करें। गुरुवार है, कोशिशें करें भगवान का पूजन श्रद्धा भाव से करें। इस दिन बाई चांस सत्यव्रत भी बढ़ गया है, तो सुंदर तरीके से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर कर इस कलिकाल में सबसे सुंदर व्रत सत्यनारायण का कहा गया है भगवान। ओम, अब सत्यनारायण व्रत करते हुए क्या किया जाए, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करते हुए अपना समय निकालने का प्रयास करें। भगवान की कथा का श्रवण करें और पूजन करने के बाद इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। यही हुआ वास्तविक व्रत। इस मंत्र के सानिध्य में रहना, उपवास करना, यहाँ वास करते उससे हटाकर भगवान विष्णु के श्री चरणों में वास करने का प्रयास करें, तब तो सुंदर तरीके से इस व्रत का लाभ प्राप्त होगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो समझ लीजिए आपके लिए कैसा समय है वो हमने आपको बताया। 29 तारीख की बात भी कर लेते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है 29 तारीख। 29 तारीख जो है वो पूर्णिमा का अवसर है और ऐसे में श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे इस दिन से। श्राद्ध आरंभ होने के साथ साथ समझें कि विशेष तौर पर श्राद्ध का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांतिवश ऐसी व्यवस्था बना दी है कि श्राद्ध के दिनों में कुछ नया चीज़ ना खरीदें, ये घर में कोई नई गाड़ी ना लाएं, नए वस्त्र ना लाएं। श्राद्ध का मतलब कुछ और है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा का समर्पण, अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा का समर्पण। मुझे एक बात बताइए, सीधा सिद्धांत मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि आपके घर में आपका बच्चा जो है वो
सुंदर गाड़ी लाए, सुंदर वस्त्र लाए, नए नए चीज़ें लेके आए, वो प्रसन्न हो, तो माता पिता प्रसन्न होंगे या रुष्ट होंगे? उसी प्रकार से आपको आप समझें कि आपके पितृ, आपके बड़े जो थे, जो संसार से पलायन कर गए हैं, वो आपके आसपास ही हैं। शास्त्र कहता है कि 3 पीढ़ी तक हमें अवश्य तर्पण करना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया कि आसपास ही रहते हैं, केवल रूप बदल लेते हैं। अपेक्षा करते हैं कि हमारी संतति जो है वो हमारे लिए कुछ कार्य कर रही है या नहीं कर रही। उनके प्रति क्या कर सकते हैं आप? तर्पण कर सकते हैं, जल का दान तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, गरीब परित्यक्त व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं, और गऊ ग्रास निकाल सकते हैं। उनके निमित्त जो तर्पण श्राद्ध विधि है, ये सब करके ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें, इन कार्यों को करने का प्रयास करें। लेकिन हम केवल फंस जाते हैं, भैया नया कपड़ा नहीं लाएंगे, नई वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो इन सब से उनका कोई मतलब नहीं। वो आपकी उन्नति से तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो ये भाव हमें सुंदर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। तो श्राद्ध का पक्ष आरंभ हो रहा है, और श्राद्ध पक्ष में विशेष तौर पर अवश्य पूर्णिमा का श्राद्ध, जिन लोगों की पूर्णिमा को विशेष तौर पर निर्वाण हुआ जिनका, उनके निमित्त इस दिन अवश्य कर्म किया जाए, ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो वो अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, अनुकूल बने हुए हैं, और खासतौर पर आगे बढ़ने का मात्र आपको प्राप्त हो सकता है। आपका संबंध विशेष तौर पे पुरुषार्थ के द्वारा बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के निमित्त अच्छा ये रहेगा कि आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा जप कर लें, गऊ के निमित्त ग्रास निकाल दें, श्राद्ध भी हैं तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख की ग्रह गणना को समझते हुए हमको बहुत विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। श्राद्ध का महीना चल रहा है। श्राद्ध के महीने में जो विशेष तौर पर 30 तारीख को महीना भी बदल रहा है, भाद्रपद के बाद आश्विन आरंभ हो रहा है। आश्विन में प्रतिपदा का योग रहेगा उदय तिथि के रूप में। उसके बाद शनिवार का अवसर रहेगा। साथ साथ ग्रह नक्षत्र जो विशेष तौर पर बता रहे हैं उसका सिद्धांत आप समझ रहे हैं। श्राद्ध चल रहे हैं, प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध दोनों एक ही दिन किए जाएंगे। कई लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करी है कि प्रतिपदा का श्राद्ध जो है वो 29 पूर्णिमा के साथ ही किया जाएगा, लेकिन हमारी कालगणना हमको समझाने का प्रयास करती है। देखिए प्रशस्त कौन सी कही गई है, मध्याह्न के समय में जो तिथि हो वो विशेष तौर पर प्रशस्त मानी गई है श्राद्ध करने के लिए। और विशेष तौर पर हम बात करें 29 तारीख को मध्याह्न के बाद तक पूर्णिमा है, मध्याह्न के बाद जाकर प्रतिपदा आरंभ हो रही है। लेकिन 30 तारीख को मध्याह्न काल के बीच में दोनों तिथियां पड़ गई हैं, प्रतिपदा और द्वितीया, और अगले दिन द्वितीया जो है वो मध्याह्न से पूर्व समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारी गणनाएं कहती हैं कि 30 तारीख को ही प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध करना श्रेष्ठ रहेगा। तो आप श्रद्धा के अनुसार से अपने पितरों के निमित्त इस सुंदर तिथि पे आप ये समस्त कार्य करने का प्रयास कीजिए। ग्रह गणना आपके लिए थोड़ी भारी दिखाई देती है। शनि का उपाय आपको करना बड़ा अच्छा रहेगा। शनि का उपाय के निमित्त आपको क्या करना चाहिए वो आप समझें, सुंदर तरीके से हम आपको बताते हैं। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दीपक प्रज्वलित करें, तेल के दिए का थोड़ा सा तिल वहाँ डाल दें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदर तरीके से आपके कष्टों ग्रहों का निवारण भी होने के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस समय में हम कुछ बातें खास तौर पर बता दें कि आपके निमित्त विवेकानंद योगाश्रम, हमारा जो संस्थान है विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य कर रहा है। यहाँ पे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होते हैं और बहुत सारे सुंदर कार्य आश्रम में समय समय पर चलते रहते हैं। ऐसे महालक्ष्मी का जो व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें हमने सुंदर तरीके से 16 दिन के लिए महालक्ष्मी यज्ञ का कार्य रखा है। उसमें भी आप अपना भाग ले सकते हैं, अपने निमित्त यज्ञ करा सकते हैं, अनुष्ठान करा सकते हैं। योग्य ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर व्यवस्था रहेगी, नित्य प्रति यज्ञ रहेगा और श्री सूक्त के सुंदर तरीके से यज्ञ कर आपके निमित्त वो कार्य सुंदर तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ श्राद्धों में भी हमने सुंदर व्यवस्था बनाई है, जिनको वैसे तो आप श्राद्ध आपको घर में करना चाहिए या तीर्थ स्थल पे करना चाहिए। यदि घर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप तीर्थ स्थल पे जाके कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से व्यवस्था रखी है कि आप यहाँ आकर अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ करा सकते हैं, पितृ तर्पण करा सकते हैं, भोजन ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था रहेगी। तो इन सब सुंदर कार्यों को कर आप लाभ ले सकते हैं। नंबर्स हमारे सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इन नंबर से फ़ोन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से
हमारे आश्रम पे पधारी। वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है, जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं, जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।